जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। टी आर्मी का फाइनल रिजल्ट आप सभी को पता है अभी नहीं आया है। सबसे पहली बात, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। दूसरी बात, आपके जो डाउट है उन पर हम बात करने वाले हैं। अलग अलग जगह से मैसेजों की लाइन लग रही है। कोई जोन 2 से मैसेज कर रहा है भाई, कोई जोन 1 से मैसेज कर रहा है, तो कोई जोन 3 से मैसेज कर रहा है, कोई जोन 4 से मैसेज कर रहा है। और सबके मन में एक ही सवाल है। इस चीज़ की पहले से ही मैं भाई आपको जानकारी दे चुका हूँ, बताया था आपको। ये स्कैनिंग टेस्ट है, ये अभी मेरिट नहीं है फाइनल भाई, ये फाइनल मेरिट नहीं बनी है, समझ रहे हो ना आप। ये फाइनल मेरिट नहीं है लाड लो, ये स्कैनिंग टेस्ट जहाँ पे होता है, जितनी भी एच एंड एच की यूनिट होती है, मैं पहले बताया था, एच एंड एच की जितने भी यूनिटें होती है ना, उन सभी का होगा स्कैनिंग टेस्ट। उसके बाद होगी उनकी फाइनल मेरिट बन के रेडी, समझ रहे ना आप। तो आपका नहीं है ये, आप ये मत सोचो कि हमारा है ये। और कुछ जगह से तो भाई ये पूछ रहे कि भैया हम तो जोन 2 से आते हैं, हमारा भी स्कैनिंग टेस्ट होगा क्या। अरे मैंने लाडलो एक चीज़ें बताई थी आपको, जोन 1 जोन 2 वालों का तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होना ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आपको तो सिर्फ आपको अपनी फाइनल रिजल्ट का ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पहली बात, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। और जोन 2 में जो भी भाई आ रहे हैं ना, तो आपको तो बिल्कुल देना ही नहीं है, क्योंकि आपकी जोन 2 में तो एस सी एच एंड एच की एक भी यूनिटें नहीं आती है कि आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े शार्प अक्षरों में लिखा है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, रिजल्ट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 18 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम दिए थे 161 इन्फेंट्री बटालियन टी ए एच एंड एच, देखो यहाँ पे लिखा है ना, होम एंड अर्थ, यहाँ पे लिखा है ना एच एंड एच, जैकली राइफल का ये जो यहाँ पे रिजल्ट आउट हुआ है। और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट मैंने बताया था 353 है। इसी तरह सभी का रिजल्ट आउट हो चुका है, जितनी भी एच एंड एच की यूनिटें हैं। टेलीग्राम पे मैंने बोला, टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल गया होगा, टेलीग्राम पे आपने देख लिया होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना, जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए और साथ में आपको पता चले। एक चीज़ है जो डाउट में लेके जा रही है इस बार। जो पहला नोटिफिकेशन आया था, जिसमें साफ साफ मैंने आपको बताया था कि इस बार जो है रिजल्ट बोला था कि स्क्रीनिंग टेस्ट 3 फरवरी से बोला था, 3 फरवरी से और 22 फरवरी तक चलने वाले हैं। पर यहाँ पे कुछ बातें समझ से बाहर हो रही है, वही डाउट आपका चल रहा है। जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट जो लिखी है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 लिखा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालती है और बताती है कि हाँ क्या कुछ होने वाला है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको लेके बहुत सारे भाई परेशान हैं कि भाई ये जो है डेट यहाँ पे दी है, इसके लिए टेस्ट की 1 अप्रैल क्यों दी है, क्योंकि जब फरवरी में ही स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और मार्च में ज्वाइनिंग करा देंगे, तो अप्रैल तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डाउट बनता है, और इस चीज़ की जल्दी ही आपको जो है सोचना मैं दूंगा। जल्द ही जो है आपका जो डाउट है इसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट आया बिल्कुल सही है, मैंने भी ये चीज़ें फिर बाद में सोची, मैंने भी देखा कि वाकई में तो 1 अप्रैल 2026 यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे में यहाँ पे 2 अप्रैल 2026 लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि भर्ती कंप्लीट होनी है जल्दी, तो ये हो सकता है मिस मैच हो गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एच एंड एच की जितनी भी यूनिटें हैं इनका रिजल्ट इस बार अलग दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो ऐसा लग रहा है कि एच एंड एच की यूनिटें जितनी हैं उनका रिजल्ट हो सकता है अलग, इस बार अलग दिया जाए। तो ऐसा भी मान सकते हो आप, या फिर इसमें मिस्टेक हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो इस बार जो है एच एंड एच की जितनी भी यूनिटें हैं इनका रिजल्ट अलग हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह हो चुकी है, बस इतना ही हो सकता है। क्योंकि रिजल्ट तो आना है बहुत जल्दी, फरवरी लास्ट तक तो फाइनल रिजल्ट ही आना है। तो यहाँ पे तो, और यहाँ पे तो पहले से ही लिखा है कि 1 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट करना है, मतलब आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले पे आपका फिजिकल हुआ, क्योंकि ये थर्ड फेज़ है, फिजिकल, फिर आपका जो है मेडिकल हो गया, फिर आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, फिर आपका आता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल एक में आता है, फिर एग्ज़ाम और मेडिकल, यानी थर्ड फेज़ के लिए आपको जो है बुला रही है वो 1 अप्रैल को बुला रहे हैं यहाँ।
तो इसके लिए मैं कंफर्म आपको जानकारी जल्द ही वीडियो लेके आता हूँ और कंफर्म आपको बताता हूँ। आप निश्चित रहे, बिल्कुल आप परेशान मत हो कि कब से आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, कब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी और क्या सच में अलग होगा या दोनों का सभी का रिजल्ट एक साथ आने वाला है, वो सारी कंफर्म जानकारी आपको मैं जल्दी देने वाला हूँ। फिलहाल आप टेंशन मत लो, स्क्रीनिंग टेस्ट पे फोकस करो, इसकी तैयारी करो। जिन भाइयों का स्क्रीनिंग टेस्ट है उनको बहुत सारा जो है मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है। तो अच्छे से एक्सटर्नल टेस्ट की तैयारी करो, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना है। चलिए फिर बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।